क्या आप जानते हैं, जयपुर के नाहरगढ़ में सितारे सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन पर भी मिलते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर आई हूँ जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट के इस खूबसूरत वैक्स म्यूजियम में। लेकिन इस म्यूजियम की खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहाँ आपको बॉलीवुड के सितारों से लेकर देश दुनिया के मशहूर हस्तियों के मोम के पुतले देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स जैसे डोरेमोन, नोबिता और छोटा भीम के साथ स्पाइडरमैन और आयरन मैन भी देखने को मिलेगा। और इसके बाद बारी आती है खजाना महल की, जहां राजाओं से जुड़े खूबसूरत पुतले और शाही अंदाज देखने को मिलता है। म्यूजियम के अंदर की खूबसूरत सजावट और ये शानदार झूमर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। तो अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट घूमने आए तो इस खूबसूरत वैक्स म्यूजियम को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं नाहरगढ़ फोर्ट वैक्स म्यूजियम का टूर। सबसे पहले बात करते हैं टिकट की। भारतीय पर्यटकों के लिए वैक्स म्यूजियम का टिकट 500 रुपीज़ है। वहीं फौजियों और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए 100 रुपीज़ का डिस्काउंट है, यानी उनके लिए टिकट 400 पर पर्सन है। वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट 700 रुपीज़ पर पर्सन है। अब चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस वैक्स म्यूजियम में क्या क्या खास है। ये रहा जयपुर वैक्स म्यूजियम का एंट्री एरिया। यहीं से इस शानदार सफर की शुरुआत होती है। अरे वाह! एंट्री गेट के पास ही सबसे पहले हमारी नज़र इस शानदार टाइगर पर पड़ी। पहली नज़र में तो ये बिल्कुल असली लगा, लेकिन पास जाकर पता चला कि ये एक एनिमेटेड मॉडल है। इसकी दहाड़ और हलचल इतनी वास्तविक लग रही थी कि कुछ पल के लिए हम भी चौंक गए। ऐसा लग रहा था जैसे सच में जंगल का राजा हमारे सामने खड़ा हो। द बंगाल टाइगर। टाइगर। थ्री इडियट्स वाली फेमस चेयर पर बैठकर मेरे हस्बैंड और बच्चों ने भी फिल्मी अंदाज में फोटो क्लिक करवाया। यहाँ राजस्थानी अंदाज में सजे पुरुष और महिला के कठपुतली मॉडल के साथ हमने भी एक प्यारा सा मोमेंट कैद कर लिया। अब बारी थी वैक्स म्यूजियम में एंट्री की। अंदर जाने से पहले जूतों के ऊपर ये कवर पहनना जरूरी था, ताकि म्यूजियम की साफ सफाई बनी रहे। म्यूजियम के अंदर कदम रखते ही एक अलग ही दुनिया देखने को मिली। यहाँ सबसे पहले नज़र पड़ी आइंस्टीन की पाठशाला और वैक्स म्यूजियम की एक अलग ही दुनिया पर, जहाँ ज्ञान, इतिहास और मशहूर हस्तियों की झलक एक साथ देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हुए नजर पड़ी इस शानदार और अनोखी बाइक पर। इसकी लंबाई देखकर यह हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। यहाँ हमने भी थोड़ा स्टाइल मारते हुए इस बाइक के साथ एक फोटो मोमेंट कैप्चर कर लिया। इस अनोखी बाइक के साथ बच्चों और मेरे हस्बैंड ने भी कुछ यादगार तस्वीरें क्लिक करवाई। आगे बढ़ते हुए हमने देखा आइंस्टीन की पाठशाला, जहां महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की झलक देखने को मिली। अब बारी थी वैक्स म्यूजियम के मेन एंट्रेंस की। लाल, सफेद और गोल्डन कलर की खूबसूरत डेकोरेशन से सजी ये दीवार और एंट्रेंस काफी आकर्षक लग रहा था। असल में ये इंडिया गेट नहीं, बल्कि वैक्स म्यूजियम के अंदर बनाया गया इंडिया गेट और कर्तव्य पथ का खूबसूरत मॉडल था। यहाँ देश के महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की शानदार झलक देखने को मिली। इतने साल बीत गए, कई पीढ़ियां बदल गई, लेकिन ये रेडियो आज भी अपना काम कर रहा है। मानो इतिहास की आवाज अब भी थमी ही नहीं। भगत सिंह जी का यह वैक्स स्टैचू इतना वास्तविक लगता है कि जैसे इतिहास हमारे सामने जिंदा हो गया हो। पास रखा यह मटका उस संघर्ष भरे दौर की याद दिलाता है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सीन किसी ट्रीट से कम नहीं। यहाँ MS धोनी का वैक्स स्टैचू भी देखने को मिलता है।
कल्पना चावला ने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो आसमान भी मंजिल बन जाता है। इनके साथ यह सेल्फी हमेशा याद रहेगी। आगे बढ़ते ही बॉलीवुड की दुनिया से रूबरू होने का मौका मिला। यहाँ अमिताभ बच्चन और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन की शानदार प्रतिमाएं देखने को मिली। वहीं पास में रजनीकांत और अक्षय कुमार के मॉडल भी बिल्कुल असली जैसे लग रहे थे। यहाँ हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मर्लिन मुनरो की प्रतिमा भी देखने को मिली, जिसके साथ हमने भी एक यादगार वीडियो बना लिया। यहाँ खेल, सिनेमा और दुनिया की कई मशहूर हस्तियों की शानदार प्रतिमाएं देखने को मिली, जो बिल्कुल असली जैसी लग रही थी। और ये हैं दुनिया के किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन, जिनका नाम आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। जब सामने माइकल जैक्सन हो तो उनका सिग्नेचर पोज तो बनता ही है। और फिर मेरे हस्बैंड और बच्चों ने भी कैप पहनकर माइकल जैक्सन वाला पोज दिया, और सच बताऊं तो इन्होंने मुझसे भी अच्छा पोज दिया। डोरेमोन और नोबिता को देखकर बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। बच्चों की खुशी तो समझ में आती है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता को देखकर मैं भी अपने बचपन में पहुंच गई। अब बारी थी बच्चों के फेवरेट हीरो छोटा भीम की। छोटा भीम के साथ फोटो लेना तो बनता ही था, और बच्चों ने यहाँ भी जमकर पोज दिया, और मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। एक पोज तो मेरा भी बनता था। और यहाँ आमना सामना हुआ दो सुपर हीरोज से, स्पाइडरमैन और आयरन मैन। बच्चों के लिए तो ये सीन किसी सपने से कम नहीं था। ये तो वही जगह आ गए हम। यहाँ से एंट्री है और यहाँ से एग्जिट है। वैक्स म्यूजियम देखने के बाद हम आगे बढ़े और पहुँचे खजाना महल की तरफ। यहाँ कई छोटे छोटे फोटो फ्रेम और बोर्ड देखने को मिले, जिनमें जयपुर के इतिहास और राजघराने से जुड़ी अलग अलग जानकारियाँ दी गई थी। और यहाँ देखने को मिला महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय जी का स्टैचू, जिन्होंने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की थी। वह एक कुशल शासक होने के साथ साथ खगोल विज्ञान में भी गहरी रुचि रखते थे, जिसकी झलक जयपुर के जंतर मंतर में भी देखने को मिलती है। खजाना महल की खूबसूरत यादों को समेटकर अब हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बाहर हमारा एक और मजेदार सरप्राइज इंतजार कर रहा था। का साइज छोटा हिस्सा है और गोल का साइज बड़ा है। गोल देखने बंद कर देते हैं हम। 1 2 खूब मारो मैम। गोल इनके पेट में उससे बाहर आएगा। देखो कैसे आता है। बॉक्स में हाथ डालो, चेक करो कुछ चेक नहीं। खाली ये दोनों हाथ ऐसा पेट से करना। इसमें खांसना खासो ऐसे नहीं। वो गोल ठीक है सर।
तो दोस्तों जयपुर के इस खूबसूरत सफर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कल सुबह मिलते हैं जयपुर ट्रिप के डे 3 के पार्ट 1 में, जहां हम निकलेंगे आमेर फोर्ट की खूबसूरत सैर पर। तब तक के लिए जय हिंद।